प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपारना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी, अन्य जाति जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता क्रिश्चियनिटी क्या है। उनके हिसाब से ये धर्म है और इसीलिए वो लोग परमेश्वर के जो दास हैं, जो सेवा करते हैं, उनके लिए बुरा भला बोलते हैं। ये धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। कुछ तो बोलते हैं पैसे देकर, चीजें देकर ये धर्म बदलते हैं, वैसा वैसा। या फिर जब चमत्कार होते, टेस्टिमनी, गवाहियां दी जाती है, तो तब भी बोलते हैं ये झूठी है, इनके अपने लोग हैं, ऐसा करके वटएवर, बहुत अजीब अजीब बातें। तो आज वो लोग जो धर्म परिवर्तन का दोष लगाते हैं, क्रिश्चियनिटी को, इस सच्चाई के रास्ते को झूठा या एरा वगैरह बोलते हैं, उन सब के लिए एक बड़ा जवाब है, एक जबरदस्त पावरफुल ये गवाही है, क्योंकि ये आए हैं गुजरात से। ठीक है, ये मेरे हाथ में बहुत सारे एक्सरे हैं। ठीक है, इस बेटी के ये बहुत सारे एक्सरे हैं। ये देखो, ये पूरा 1 साल की सारी रिपोर्ट्स है, बहुत ज्यादा, सैकड़ों सैकड़ों ही है। ये देखो, लगभग चट्टा बना पड़ा है। और भी है घर में, घर पे और भी है, और भी ज्यादा है घर में, है ना। ये तो जनवरी से निकाला गया है। ये जनवरी से, उससे पहले इतनी और होगी। हाँ, घर पे रखा। तो अभी इन्होंने बताया कि घर में इतने और होंगे। ठीक है, ये जो भाई साहब है, इस बेटी का बाप है और मजदूर है, दिहाड़ीदार बंदा, मजदूरी करता है। अब 1 साल पहले ये जो बेटी है, इसको होता है फीवर, बुखार होता है। हाँ, सबसे पहले बुखार होता है। हाँ, फिर वो उतरता नहीं है, फिर वो पीलिया बुखार साथ में हो जाता है उसको। पीलिया भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। फिर उसके बाद फिर उसको अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद में अगस्त में ऐसा प्रॉब्लम होती है उसको। अगस्त में पिछले साल। हाँ, फिर इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। फिर इसको क्या प्रॉब्लम आती, सांस नहीं आती, इसको सांस, खाना भी नहीं खाती, उल्टी ना होता खाना है। खा रही, वो पच नहीं रहा, उल्टियां आ रही है, ऐसा होने उल्टी लगा। होती है। ठीक है, तो अभी इसको क्या हो जाता है, इसका फेफड़े डैमेज हो जाते हैं अचानक से। सबसे पहले इसको 1 महीना हॉस्पिटल में रहती है, अगस्त के आसपास पिछले साल। जब ये 1 महीना हॉस्पिटल रहती तो ट्रीटमेंट चलता है, फिर घर में वापस आती है 1 महीना। उसके बाद फिर बीमार हो जाती है। 1 महीना नहीं रहती, सिर्फ 1 हफ्ता थी शुरू में। हॉस्पिटल से आके 1 हफ्ता घर पे थी, बाकी नहीं, पहले 1 महीना दाखिल रही, हॉस्पिटल में थी, पर शुरू में 1 महीना। हाँ, घर में लाने के बाद में 1 हफ्ते के बाद पूरी बीमार हो गई। पूरा रात को लेके गए 12:30 बजे। आप देखो, ये इतनी सीरियस हो गई कि इसके पूरे फेफड़े डैमेज हो गए। और ये आप सारी, ये देखो, ये इसकी उस वक्त की फोटो है हॉस्पिटल्स की। ये सारी फोटोज आप देख रहे हो, अलग अलग, कैसे ऑक्सीजन लगी है, कैसे ये आईसीयू में है, कैसे ये फोटोस है। देखो कितना डेंजरस, इसके फेफड़े डैमेज हो गए। फिर जब इसके फेफड़े डैमेज हो गए, फिर आईसीयू में कितना टाइम रही? आईसीयू में लेके गए रात को 12:30 बजे। हाँ। जब से आईसीयू में ही रखे। कितने महीने? 3 महीने कंटिन्यू रखे। 3-4 महीने। और चौथा महीना ऐसा चालू हुआ, 5वां महीना जैसा 4 महीने रखे, 5वां महीना जब चालू हुआ, लास्ट के अप्रैल में डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि जब ये 4 महीने आईसीयू में रही, कंटिन्यू, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। इन्फेक्शन कहाँ बढ़ती थी? पेट में, हार्ट, मतलब यहाँ फेफड़ों में। और 2 बार तो इसको फेफड़े का आइए, ये देखो, इसका एक एक्सरे है, ये वाला देखो। ये देखो पूरा वाइट हो गया है, जिससे ये समझ आ रहा है कि इसके फेफड़े डैमेज हो गए। आपने देखा ना, अभी पूरा वाइट हो गया है। ये इसका एक एक्सरे है, इसका फेफड़ों का, जो मेरे हाथ में भी है, वो वाला, ये वाला। ये देखो, ये एक्सरे पूरा वाइट है इसका, फेफड़े दोनों। एक साइड, पूरी साइड डैमेज हो गई, एक साइड भर गया। ये दूसरा साइड जो ऐसा दाग जैसा दिख रहा है, वो पानी भर गया। ठीक है, सुनो तो देखो। अब ये गरीब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, डॉक्टरों को भी दया आती थी। आप बता रहे थे कितने कितने का इंजेक्शन?
जब इसका सांस बढ़ता था पहली बार 30 का लगाए, फिर 40 का लगाना चाहिए। 40,000 का एक इंजेक्शन हाँ। लगता था, उससे भी इसको राहत उसको नहीं आती। राहत नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से ही मिलता था। इतना बुरा हाल। इतना बुरा हाल हो और गया। डॉक्टरों ने लास्ट में क्या कर दिया? लास्ट में मुझसे कई बार साइन भी करवा लिए हैं कि कोई भरोसा नहीं मतलब है। अब कोई नहीं है, हाँ। क्योंकि हमने पूरी कोशिश कर पूरी ली है। कोशिश कर रहे हैं। वो देखो वो बिटिया बेचारी रो रही है, वो सीन लेकिन याद आ गया उसको कि मेरी बहन का क्या हाल था। लेकिन अब जिस झूठे वो लोग जो बोलते हैं ये चर्च झूठा है, ये चर्च वाले झूठी गवाहियां, वो देखो वो रोने लगी अपनी बहन का वो दुख देखकर। क्योंकि 6 महीने अपनी क्या बहन से ये हमारे पास एक बार आए थे, आज से कितने महीने पहले? हम आए थे 16 मई को प्रार्थना 16 हुआ। मई को आए थे इसकी प्रेयर करवाने के लिए। बताता हूँ वो सीन सारा। ये गरीब बंदे हैं, ठीक है। अब ये पूरा कौन सा हॉस्पिटल है वहां पर? ये सिलवास कॉटेज इसमें लिखा हुआ है वीवो। अच्छा ये एक्स्ट्रा में देखो, जूम करना थोड़ा सा ये वाला, ये देखो, ये जूम करना थोड़ा सा, यहाँ पर ये लिखा है श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल। ये गुजरात में है। आप लोग जब मर्जी इसको सर्च करो, चेक करो। आया था जूम में? महाराष्ट्र आ गया में ना? होता है। नहीं, गुजरात में नहीं, सिलवासा सिलवासा में। सिलवासा कहाँ था ये? सिलवासा में। महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा महाराष्ट्र में पड़ता है। आप वहां से महाराष्ट्र गए थे? जी। यानी अब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। मतलब बॉर्डर पर हो आप? हाँ। गुजरात बॉर्डर पर हो, 20 किलोमीटर दूर हाँ। महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र ये में। श्री विनोबा बेहेव सिविल हॉस्पिटल है। सिलवासा गवर्नमेंट में। बहुत बड़ा हॉस्पिटल हाँ, है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो वहाँ ये सारा इनका इलाज चलता था। किसी को कोई शक है तो आप लोग जाओ, चेक करो कि ये वहां से आईसीयू में रहे, आपको डॉक्टर बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको हमारी मिनिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? आपकी मिनिस्ट्री के बारे में जब डॉक्टर ने 30 अप्रैल को जवाब दे दिया मुझे, हाँ। तो मैं रो रही थी कि मैं अकेली रहती थी हॉस्पिटल में। हाँ, इसके साथ कहाँ लेके जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। बच जाइए। हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने ब्लड लेने के लिए मुझे भेजा था तो चर्च पड़ता है। मैं गुस्से से पैर से पत्थर मारी, चर्च में जाके लगा। मैं बोली, कहते हैं यीशु मुर्दे को जिंदा करते हैं, पर वो कहाँ पर है? अच्छा। ऐसा मैंने बोला। हाँ। तो शाम को आई तो मैं ननद से बात की, मेरी ननद वो जो है वलसाड़ में रहती है, तो उन्होंने बोली पूछती हूँ, मेरी बहन रहती है यहाँ पर, यहाँ अमृतसर में। उन्होंने बात किया तो फिर इधर हुआ, और ऑनलाइन वीडियो भी मैंने देखा था। अच्छा, उसने फिर आप बताया ये हाँ। मिनिस्ट्री को ऑनलाइन ये देखो, अच्छा, सुनो देखो। हाँ। अभी आगे मैं पूछता हूँ। अच्छा, आप हिंदू थे? हाँ। तो बड़ी मूर्ति पूजा तो की होगी? हाँ। रात दिन के ये बच जाए। हाँ, बहुत पूजा है। बहुत लगे रहे के जाके शिव जी के ऊपर पानी डाल के लाके पिलाती थी। मतलब जो भी जो धर्म में बोलता। धार्मिकता थी, पाठ सब- पूजा था, सब मैंने सब किया। सब किया मैंने। कुछ फल नहीं आया। कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। लेकिन फिर इनको ऑनलाइन पता चलता है, इसकी बहन के द्वारा वीडियो देखना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में है, इसको ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू से बाहर नहीं आ रही थी। हाँ। फिर वहीं पर इधर ये चर्च में कॉल करती है, हमारी जो टीम है प्रेयर करती है लोगों पर। उस टीम के द्वारा फिर इन पर प्रेयर होती है। प्रेयर होने के बाद क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, क्योंकि ये विश्वास करने लगे। फिर उसके बाद ये डॉक्टरों से जबरदस्ती आईसीयू से बोला, मेरी बेटी को आप छुट्टी दे दो, हम जाएंगे। और जबरदस्ती अपनी बेटी को ले आए। वो तो मना करते होंगे ना कि ये 10 पे ऑक्सीजन चल रहा था। है ऑक्सीजन उसका जो पतला वाला लगा है ना, हाँ, वो 10 पे चल रहा था। वो जो नाक वाला, ये हाँ। सीन देखो। ये 10 अब इस वाली ऑक्सीजन से जिंदा थी। पहले हाँ। वो दूसरी ऑक्सीजन पहले भारी वाला लगा था। भारी वाली था, उससे चल रही थी। हाँ। लेकिन तब आप उतार कर हाँ, तो इसको अमृतसर लेकर आए, प्रेयर यहाँ हुआ चर्च में। इसका, तो बड़ा वाला नीचे उतर गया। फिर पहले बड़े वाले से 2 बार प्रेयर हुआ ऑनलाइन, वहाँ हाँ। हेल्पलाइन नंबर से। हाँ। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। फिर क्या होता है, जब ये यहाँ आते हैं तो अब क्योंकि वो फेफड़े तो अभी भी खराब है, तो ये एक वीडियो देखो आप लोग। इस वीडियो में देखो ये कैसे अटक अटक कर सांस ले रही है। आप देख रहे हैं ना, जैसे सांस नहीं आ रही ना, क्योंकि अभी वहां से तो इसको ले आए विश्वास से। ये भी बड़ी दलेरी का विषय था कि इसको लेकर आए। ये वीडियो देखो।
जी आपने देखा कैसे अटक अटक कर ये कितनी मुश्किल से सांस ले रही है। तो तब इसका ले हैंड सीन है हमारे पास, मोबाइल में है ले हैंड सीन। तो ये देखो जब इस पर ले हैंड होती है मेरे द्वारा, तेनू खुशहाल करेगा, तेनू खुशहाल करेगा, तेनू खुशहाल करेगा, तेनू खुशहाल करेगा। जाओ गाओ गाओ। अखियां चो वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ, अखियां चो वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ, एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ, एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ, अखियां चो वगदे होए हंजुआं नू। तेरा आज छुटकारे का दिन है। तो गुजरात से इतनी दूर से आई है ना, 15 दिन पहले ऑक्सीजन लगी थी, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आए हो। 3 महीने और आईसीयू में रही है। हाँ अच्छा, इसको ऑनलाइन भी प्रेयर करते रहे, फोटो पे भी, जिससे ये बचकर यहाँ आ जाइए। तो अब तुम्हें परमेश्वर पूरी हीलिंग देने वाला है। अब उठकर चलती नहीं है, चला नहीं आता, अच्छे से नहीं, खड़ी हो जाती है, अच्छे से चल नहीं पाती, थक जाती हूँ, हांफने लगती हूँ, हाथ पांव फूलने लगते हैं, धड़कन बढ़ जाती है फिर। तो आज चलना है, हाँ पूरा दौड़ना है आज। दौड़ना है, ये विश्वास है तेरा। आंख बंद कर, यीशु नाम से खुदाबंद, इसके फेफड़ों पर हाथ रख दिया मैंने, इसके सारे फेफड़े साफ हो जाएं, इस अंधकार की गंदी बीमारी से फेफड़े साफ हो जाएं, इस अंधकार की गंदी बीमारी से फेफड़े साफ हो जाएं, ये दुष्ट का गंदा प्रभाव जिसके जीवन के ऊपर था छूट जाए। शट शट शट, इसके सारे फेफड़े साफ हो जाए, फेफड़े साफ हो जाए, टांगों में बल आ जाए, आंख से खाया पिया लगे, इस टांगों में बल आ जाए यीशु नाम से। फ्री फ्री, उठो उठो यीशु नाम से, उठ जाओ, चलो अच्छे से चलो, अच्छे से चलो, डरना नहीं, अच्छे से चलो, चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, अच्छे से चलो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से चलो, और स्पीड से चलो, और से डरना नहीं तूने। यस 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 यस, इसको वापस लाओ मेरे पास, वापस लाओ, इसके लिए इतना भी चलना ये बड़ी बात है। उसके चेहरे की खुशी देखो, क्योंकि ये तो 2 कदम ऐसे धीरे धीरे चलती होगी ना, क्योंकि जो आईसीयू से निकल कर आया वो देखो उसकी खुशी। तुम्हें क्या लग रहा है बच्चे? बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुकी खुश है तू? हूँ। ऐसे तुम्हें बल महसूस हो रहा है? मैं दौड़ वो देखो उसकी माँ है ना, माँ और बहन, ये जो जितना चली है दौड़ी है, ये चमत्कार हुआ है, कहानी नहीं है ये। इसीलिए वो रो रहे हैं ये सीन देखकर कि ये कितना ऐसे चल गई एकदम से। ये तो 2 कदम भी चलना मुश्किल था, उठना, ये सामर्थ्य। फिर से चल चल, देखो सांस भी नहीं चढ़ रही, अब तो सांस नहीं ना चढ़ रही, चलो चलो फिर से, फिर चल कर तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। उसने छू लिया जिसको, ये पता कब होता है? जब हम पूरे दिल से आते हैं। कैसे आते हैं? जब हम
जब हम दिन से आते, देखो गुजरात से पिछले 3 महीनों से हमारे साथ जुड़े हैं। मौत होने वाली थी, मौत इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम जो समझा रहे थे उसे सुन रहे थे, समझ रहे थे। आज वहां से मौत से बाहर निकलकर यहाँ आई है। धड़कन तेज, सांस चढ़ता था, आज इतना चली है। देखो कितना चेहरे पर खुशी है। अब तू रोटियां खाएगी, खाना खाएगी, तुम्हें खाना बचेगा, ठीक है। जाओ, यीशु ने तुम्हें बचा लिया, बैठाओ से तारीफ करो, खुदावंत की तारीफ करो। उसके बाद जब ले हैंड हो जाती है तो ये विश्वास तो कर लेते हैं प्रभु यीशु पर अच्छा वाला, क्योंकि सीख जाते हैं। फिर ये जब वापस जाते हैं, क्योंकि उसके बीच में आपको बताता हूं, बीच में ये देखना इन्फेक्शन, क्योंकि ये फेफड़े इतनी, ये देखो कैसे जख्म से बन गए सारे। इनमें से इस साइड पानी निकलना, साइड ये सीन देखो, ये फोटोस कैसे सड़ा हुआ शरीर सड़ रहा था, यहाँ से भी पानी निकल रहा था, जख्म बन गए थे, ठीक है। एक साइड ऑपरेशन हुआ, दूसरी साइड से पानी एक साइड से ऑपरेशन हुआ, एक साइड से पानी निकलना शुरू हो गया। कुछ पता नहीं कैसे हीलिंग आएगी। कुछ उसके बाद जब ये वापस जाते हैं, फिर ये प्रेयर पिलर है जो हमारा, ये इनकी क्वालिटी थी कि बात को पकड़ने वाले लोग, ये कंटिन्यू प्रेयर पिलर में रही। फिर ये देखो परमेश्वर ने से छुआ, प्रेयर का फल मिला, बने रहे। आज आपके सामने ये चंगी बलि है बेटी। अब तुम बिल्कुल ओके हो, अच्छे से सांस लेती हो, खाती पीती हो, खाती भी, सब कुछ ओके है। अभी एक ये तो कंप्लीट हो गया, ये बड़ा काम है ना। ये जो लड़की बैठी है पास में, इसका भी 2 ग्राम खून रह गया था। इसका जो सेम हालात इस पे आया था, सेम आ गया था, 2 ग्राम। इसको भी सांस नहीं आ रहा, इसको भी सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के पास थे, आप कहीं नहीं लेकर गए, कहीं नहीं लेके गए, आप बस बने रहे। बस मैं डॉक्टर को बताई, जाके रिपोर्ट चेक करवाई, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि उसके पास लेके जाओगे तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, घर लेके मत जाओ, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। मैं बोली अभी मैं इसको लेके आई, कैसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, दूसरी बच्ची को लेके जाऊंगी तो उसको कौन देखेगा, कोई मेरे घर पे नहीं। तो यहाँ पे मैं सिस्टर को कॉल करी, राजवीर सिस्टर को वापस कॉल करी, तो उन्होंने बोला प्रार्थना करो, और मैं भी करती हूँ। इसके ऊपर 2 बार प्रार्थना राजवीर सिस्टर ने की, और सोनिया सिस्टर एक है, वो भी की थी। मतलब टीम मेंबर अलग अलग आप कॉल करते थे, तो आपको प्रे करते थे। वो लोग ध्यान से मेरा पूछते थे सब कुछ, सब कुछ गाइड करते। यही इस मिनिस्ट्री की खासियत है। लेकिन आप देखो हालात आए, पहले ये पूरी डैमेज खत्म होने वाली थी, परमेश्वर ने इसको छुआ, फिर उस पर लाता है। लेकिन अब ये परमेश्वर को जान गए, अब डॉक्टरों पर मन नहीं लगा रहे। जो हमारा प्रेयर पिलर आता है उसको लगातार सुनने लगे, उसमें जुड़ने लगे प्रेयर पिलर में। ये देखो, ये भी जो हमने वो बनाया तो एक और था पार्ट हमारा पहले का हमारे पास था। हाँ, ये देखो, ये था, एक और था, ये भी। ये देखो बाइबल से लेमिनेशन कराया है इसको। नहीं इधर का ही, इधर हम लोग को मिला था। हाँ, ऐसे दिया। ये देखो कैसे इन लोगों ने इसकी प्रेयर स्टार्ट की, और ये लोग कैसे रेगुलर बने रहे प्रेयर पिलर में। उसको भी जबरदस्त हीलिंग मिली, इसको भी मिली। अब सवाल है, खुदा जिंदा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना मन फिराओ। अब किसी भी हालात में, जैसे ये प्रेयर कराने के बाद भी नेगेटिविटी, शैतानी आत्माओं का हालात तो था, लेकिन यहाँ से सीख गए थे, क्योंकि जो इनका धर्म था इधर उधर सब कुछ कर लिया था। अब इनके पास ऑप्शन थी परमेश्वर, प्रभु यीशु। इन्होंने मन बना लिया था। कई बार कई लोग बनाते नहीं। अब सोचो, इनका इतना बड़ा रोग, तो तुम्हारे तो छोटे छोटे होंगे। इन्होंने मन बना लिया, अच्छे से पकड़ा प्रेयर पिलर जो हमारा फेसबुक पर आता है, सुखपाल मिनिस्ट्री पेज पर, उसमें जुड़ने लगे। कैसे इसको पूरी कंप्लीट चंगाई मिली है। अब ये डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, तो खाने के लिए बोले, खाते पीते रहो, और साथ में वो भी बच्ची हील होगी। और ये देखो भाई साहब, इनको भी सांस फूलता था, गाड़ी पर चलते थे, सांस फूलता था, बवासीर भी हो गया। अच्छा, बवासीर, वो भी प्रेयर पिलर में जुड़े, हाँ, तब आपको हीलिंग मिली। सांस फूलता था, बवासीर, वो भी हीलिंग मिली। तो अब ये जो परमेश्वर हमारा खुदा है, जिंदा खुदा, वो सच्चा है,
जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। ऐसी मुसीबतों में, बीमारियों में, हालातों में, शैतानी आत्माओं में जो फंसे हुए लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो जाए, ताकि उनका भी मन बदले ये देखकर, ताकि उनकी भी जिंदगी बचाई जाए। तो उन लोगों को ये जवाब है जो कहते हैं चर्च में झूठी। आप क्या बोलोगे जो कहते हैं चर्च में झूठा होता है? मेरे लिए तो अच्छा है, आप जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब मैं क्या वो बोलूं? उनकी बुद्धि ऐसी है। हाँ। अरे डॉक्टर ने इसके क्योंकि टाइम पापा पे तो जी मना कर दिया था। जिस- डॉक्टर ऐसे कपार पे हाथ डाल लिए कि मैं क्या उनको दो ये दोनों देना, उसको पकड़ाना है। क्या था? जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर बोलता कि मैं क्या दूं, चॉकलेट की दवाई दे देता हूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। सब कुछ हमारी समझ से बाहर, हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया। सब 25,000 एक बैग इनके लिए लगाया, तो डॉक्टर बोलता भाई मैं क्या करूं, मुझे कुछ सिर समझ, पकड़ लेता था। सिर पकड़ लेता था। इनको मैंने हर चीज 10,000 लगा, उसमें मशीन में डाला, उसमें भी कोई बीमारी नहीं निकाली। फिर अंत में फिर मैं उसको, किसकी बात है? आपकी बात है। हाँ, ऐसी चीजें हो रही थी। इनको भी चेक करते थे, लेकिन ये भी बड़े हालात में थे, तो टेंशन भी हो जाती है। लेकिन लाओ, बॉडी में पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया, परमेश्वर ने हील किया। सुनो इधर देखो ध्यान से। अब सवाल है ये, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को जो ये कहते हैं चर्च में झूठ होता है, ये होता है, वो होता मैं तो है? ये कहती हूँ कि जो भी है अच्छे से जुड़े रहें, जैसे हमारे नहीं, साथ जैसे अच्छा जो हुआ। लोग कहते हैं झूठ, उनको क्या बोलोगे? वो लोग झूठ बोलते हैं, अब उनकी सोच अलग है। क्या अलग कर सकते सोच है ना, उनको नहीं पता कि हम उनको किस नहीं साथ पता। हालात से हमको निकले कुछ नहीं पता था, लेकिन यीशु के बारे में, यीशु के बारे में कुछ कभी लेकिन नहीं आप जानते। पता चला तब जीवन मिला है। जीवन मिला तो मुझे। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और परमेश्वर ऐसी गवाहियों को आपके साथ प्रकट करेगा। और इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा विषय है लोगों पर वर्क करना, जो इन पर हुआ। लोगों को पता नहीं वर्क करना किसको कहते हैं। जब जुड़ोगे 2-4 महीने आपको पता चलेगा। तो इस गवाही के लिए आपको परमेश्वर बरकत दे चुका है, आशीष दे चुका है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।